नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिजियो हेमंत और आप देख रहे हैं फिजियो एंड हर्बल मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जिससे लगभग हर घर में कोई ना कोई परेशान है। वो है घुटनों का दर्द। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 90% लोगों का घुटनों का दर्द पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ दिन दवाई ली, थोड़ा आराम मिला, फिर दर्द वापस लौट के आ गया। किसी ने इंजेक्शन लगवाया, किसी ने तेल मालिश की, किसी ने ट्यूब का इस्तेमाल किया, किसी ने घुटने का सपोर्ट पहन लिया, लेकिन समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं घुटने से रिलेटेड सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक हार्दिक प्रार्थना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको साझा जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे और आप इस तरह के वीडियोस का भरपूर लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला कारण है लोग सिर्फ दर्द दबाते हैं, कारण ठीक नहीं करते। दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली, दर्द हुआ तो मसाज करा ली, लेकिन असली वजह क्या है यह नहीं समझा। घुटनों के दर्द का सबसे आम कारण है मांसपेशियों की कमजोरी, खासकर जांघ की आगे वाली मांसपेशी जिसे हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। जब यह मांसपेशी कमजोर हो जाती है तो पूरा दबाव सीधे घुटने की जोड़ों पर पड़ता है। दूसरा कारण है गलत डायग्नोसिस। बहुत बार मरीज कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि गठिया है, लेकिन हर घुटने का दर्द गठिया नहीं होता। सबसे आम समस्या होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जोड़ के अंदर की कार्टिलेज धीरे धीरे घिसती है। इसके अलावा लिगामेंट स्ट्रेन, मसल इम्बैलेंस या पटेला की समस्या भी हो सकती है। तीसरा बड़ा कारण है लोग एक्सरसाइज शुरू करके बीच में ही छोड़ देते हैं। 3 दिन एक्सरसाइज की, थोड़ा आराम मिला, फिर उसको बंद कर दिया। लेकिन घुटने को मजबूत करने के लिए दोस्तों कम से कम 6 से 8 हफ्ते या 10 हफ्ते भी लग सकते हैं। उसकी लगातार एक्सरसाइज और ट्रेनिंग जरूरी होती है। अब थोड़ा साइंस समझ लेते हैं। घुटना एक हिंग जॉइंट है। इसमें हड्डी, कार्टिलेज और मसल्स का सपोर्ट होता है। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके शरीर के वजन का लगभग 3 गुना दबाव घुटने पर पड़ता है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो लगभग 180 किलो का दबाव घुटने पर आ जाता है। सोचिए, अगर मसल्स कमजोर होंगी तो घुटना दर्द क्यों नहीं करेगा। इसलिए इलाज का असली रास्ता है सही फिजियोथेरेपी और मसल्स का मजबूत करना। अब मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फिजियो प्रोटोकॉल बताता हूं। सबसे पहला चरण है जब दर्द और सूजन ज्यादा हो। इस अवस्था में आपको आइस थेरेपी करनी या बर्फ की सिकाई करनी बहुत जरूरी हो जाती है, वो भी कम से कम 10 मिनट। बाद में हल्की हल्की हील स्लाइड एक्सरसाइज करें। क्वाड सेटिंग करें, यानी घुटने को सीधा रखकर जांघ की मांसपेशी को टाइट करें और 5 से 10 सेकंड रोकें। एंकल पंप करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके। ये सब दिन में कम से कम 2 से 3 बार करें। जब दर्द थोड़ा कम होने लगे तब दूसरा चरण शुरू होता है, स्ट्रेंथनिंग फेज। इसमें स्ट्रेट लेग रेज करें, पीठ के बल लेटकर पैर सीधा उठाएं। उसके बाद स्टैटिक साइकिलिंग करें, लेकिन बिना ज्यादा रेजिस्टेंस के। फिर दीवार पकड़कर मिनी स्क्वाट्स करें और छोटी सीढ़ी पर स्टेप अप एक्सरसाइज करें। अब तीसरा चरण है एडवांस स्ट्रेंथनिंग। दीवार के सहारे वॉल स्क्वाट्स होल्ड करें, रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज करें, बैलेंस ट्रेनिंग करें ताकि घुटने की स्थिरता बढ़े। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने और उतरने की ट्रेनिंग करें। इसके साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी रखें। अगर वजन ज्यादा है तो उसे कम करना बहुत जरूरी है। जमीन पर पालथी मारकर बैठना कम करें। लंबे समय तक घुटना मोड़कर न बैठें और इंडियन टॉयलेट का उपयोग कम से कम करें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कब सर्जरी की जरूरत होती है। अगर घुटना पूरी तरह घिस चुका हो, एक्सरे में जॉइंट स्पेस लगभग खत्म हो, चलना बहुत मुश्किल हो गया हो और दर्द लगातार बना रहे, तब डॉक्टर घुटना बदलने यानी नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे सकते हैं।
लेकिन याद रखिए, हर घुटने के दर्द में सर्जरी जरूरी नहीं होती। ज़्यादातर मामलों में सही और नियमित फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा सुधार आता है। प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा घुटनों की, तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी घुटनों में स्वेलिंग होती है नी पे, तो आप आइसिंग कर सकते हैं, 10 मिनट की आइस थेरेपी लें। उसके बाद कुछ समय के बाद आप हील स्लाइड एक्सरसाइज शुरू करें। इस तरह से करें जैसे कि आप नमूने के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह से अपने धीरे धीरे पैरों को उठाएं, एक पैर को उठाएं, इस तरह से हील स्लाइड करें। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप भी करें। और अब दूसरे पैर का ये इस तरह से, ये दूसरे पैर का, तो इस प्रकार हील स्लाइड ये एक्सरसाइज आप जरूर करें। अब आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से आप अपने घुटने के नीचे फोम रोलर या फिर टॉवल को आप फोल्ड करके लगा लें और इस तरह से क्वाड सेट करें। इस तरह से, इस तरह से ये घुटने के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन यह बहुत फायदा देने वाली है दोस्तों। अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते हैं तो आप घुटने के दर्द में आराम पाएंगे और आपके धीरे धीरे घुटने ठीक होने लगेंगे। इस प्रकार आप दूसरे पैर को भी करें। पहले एक पैर से करें, फिर चाहे तो आप पहले इस प्रकार, ये दूसरा पैर, इस तरह से आप इसको नियमित रूप से करें। इस प्रकार दोस्तों एक और बेहतरीन एक्सरसाइज है एंकल पंप। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। और इसको इस तरह से अल्टरनेट करें दोनों पैरों से। पहले एक पैर को अंदर की ओर खींचें और थोड़ा होल्ड करें। इस प्रकार आप दोनों पैरों को कंटिन्यूसली 2 से 3 टाइम करें। और अब एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज इस तरह से करें जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। धीरे धीरे करें और इस प्रकार दूसरे पैर को भी करें और थोड़ा सा होल्ड रखें और इस प्रकार धीरे धीरे से ऊपर अल्टरनेट इसको 10 सेट्स कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी। और तो दोस्तों, अगर आपका घुटने का दर्द 3 महीने से ज़्यादा पुराना है तो सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा। सही एक्सरसाइज, सही तकनीक और नियमित अभ्यास से ही असली इलाज हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको घुटने का दर्द कब से है। मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का जवाब स्वयं दूं और जल्द से जल्द दूं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सक्रिय रहें। नमस्कार।